दोस्तों कैसे हो आप सब। किंगल्स ट्रेवल्स आप सबका स्वागत करता है आपके इस दो धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ चोपटा की यात्रा में। मैं हूँ आपका दोस्त दो धाम यात्रा और आज से लेकर यात्रा के आखिरी दिन तक इसी तरह आपसे रोज सुबह मिलूंगा और यात्रा के बीच आने वाले प्रसिद्ध स्थानों के बारे में, आज का हमारा प्लान क्या रहेगा उसके बारे में और यात्रा से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों के बारे में आपसे बातें करूंगा। उम्मीद है आप सब लोगों का ट्रेन या फ्लाइट का सफर सही रहा होगा और आप सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए होंगे। एक जरूरी जानकारी, जिस सीट पर आप सब बैठे हो वो सीट पूरी यात्रा के लिए फिक्स नहीं है। ये सीट रोज शफल होगी जिससे हमारे साथ सफर कर रहे हर इंसान को मौका मिल सके हर एक सीट पर बैठने का। दोस्तों ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। यहाँ हम सब परमात्मा के उन स्थानों के दर्शन करने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि प्राचीन और पौराणिक भी है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ दर्शन मात्र से नहीं है। जरा सोचिए आपकी यात्रा आखिर कैसे सफल हो सकती है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप दर्शन तो करके आ जाओ मगर यात्रा सफल न कहलाए, क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ दर्शन ही नहीं, हम अपनी बुराइयों पर से भी विजय प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि जैसे अवगुणों को त्याग कर अपनी वाणी में मिठास, मन में धैर्य और करुणा जैसे भावों को जगाते हैं तो ही हमारी यात्रा सफल कहलाती है। इस यात्रा में आपके साथ सफर करने वाले साथी और हमारे ड्राइवर साहब सब एक परिवार की तरह है। कहीं पर आपको उनकी जरूरत होगी और कहीं पर उन्हें आपकी। इस यात्रा के अंत तक आपके अंदर जितना करुणा और धैर्य होगा, जिससे आपका मन शांत होगा, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी यात्रा सफल रही या नहीं रही। हम सब अगले कुछ दिनों तक एक परिवार की तरह है, किंग हिल्स परिवार, जो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और सहयोग भी। दोस्तों हम आज विजिट करने वाले हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी का मतलब है हरि के पदम चिन्ह। ये वही जगह है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। भारत के सबसे पवित्र घाटों में शुमार हर की पौड़ी का इतिहास 20 सदियों से अधिक पुराना है, जिसके निर्माण का श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है। हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य के भाई भृतहरि की याद में किया गया था, जिन्होंने गंगा नदी के तट पर यहाँ ध्यान किया था। ठीक उसी जगह जहाँ शाम और सुबह की आरती होती है उसे ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हरिद्वार ही वो दिव्य स्थान है जहाँ पवित्र गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानों की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता का एक जीवंत झरोखा है। इसे ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिल स्थल और गंगा द्वार जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के भक्त इसे हरद्वार और भगवान विष्णु के भक्त हरिद्वार कह के पुकारते हैं। ये जगह गेटवे ऑफ चार धाम यानी कि चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने का मुख्य रास्ता भी है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों भगवानों का आशीर्वाद है। हर की पौड़ी या फिर हर की पेड़ी, किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। हर की पेड़ी पर एक पत्थर में भगवान विष्णु के पैर का निशान है, जिसे गंगा का पानी हमेशा छूता है। माना जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 12 साल में कुंभ मेला भी यहाँ लगता है। कहते हैं उस समय ब्रह्मा कुंड में अमृत गिरा था, इसलिए वहाँ स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। हरिद्वार का जिक्र पुराने ग्रंथों में भी आता है। यहाँ की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पुराने गुरुकुल स्कूल, हरी भरी वादियाँ और साफ सुथरी गंगा नदी बहुत प्रसिद्ध है। जब गंगा पहाड़ों से नीचे मैदानों में आती है तो हरिद्वार पहला बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ का पानी बहुत साफ और ठंडा होता है। आसपास के जंगल और छोटे मोटे तालाब हरिद्वार को और भी सुंदर बनाते हैं। हर शाम हरिद्वार के घाटों पर होने वाली गंगा आरती बहुत ही शानदार होती है। दीपक की रोशनी और मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल जादुई हो जाता है। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां आपको प्रकृति, भक्ति और शांति सब कुछ एक साथ मिलती है। यह है हरिद्वार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। किंगल्स ट्रेवल्स चाहता है कि आप जहां भी जाए आपको उस जगह के बारे में कुछ जानकारी भी। दोस्तों जिस तरह हमारा फिट होना बहुत जरूरी है, इस यात्रा के लिए उतना ही जरूरी है हमारी गाड़ी का भी फिट होना। इसलिए गवर्नमेंट ने हर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट लेना कंपलसरी कर दिया है और ये भी कि क्या हमारे ड्राइवर साहब इस मुश्किल पहाड़ियों पर गाड़ी चला सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अतिरिक्त एक हिल लाइसेंस भी बनवाना कंपलसरी है। और ये दोनों ही चीजें उत्तराखंड बॉर्डर हरिद्वार या ऋषिकेश में ही बन सकती है। एडवांस में कोई नहीं बनवा सकता। इस जरूरी काम को करवाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप घबराए नहीं कि कितना समय लगेगा और गवर्नमेंट ने क्यों इसे अनिवार्य करा है, बल्कि आप ये सोचे कि ये कितना जरूरी है आपकी, हमारी और दूसरों की सुरक्षित यात्रा के लिए। क्योंकि ये उत्तराखंड के वो पहाड़ है जहाँ कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है,
जहाँ कहीं भी बादल फट जाता है। खैर हरि का नाम लेते रहे और इस यात्रा को सफल बनाने में किंग हिल्स और एक दूसरे की मदद करते रहे। आप सबको एक यात्रा रजिस्ट्रेशन भी मिला होगा जो आप हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि कोई भी सरकारी व्यक्ति आपसे आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन मांग सकता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहे कि कितने लोग आए थे और साथ ही साथ भीड़ को भी काबू करा जा सके। ये गाड़ी आपको हर की पौड़ी पार्किंग तक छोड़ देगी और वहाँ से आप गंगा आरती देखने जा सकते हो, जो करीबन 6 साढ़े 6 बजे होती है। गंगा आरती देखने के बाद आप वापस गाड़ी तक आ जाना और हम सीधे चले गए होटल, जहाँ गर्मा गर्म खाना आपका इंतजार कर रहा होगा। और कल सुबह ब्रेकफास्ट करके हम सीधा निकलेंगे गुप्तकाशी की ओर। आप सब 7 बजे तक तैयार रहना, हम 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, ताकि बीच में अगर कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज या ट्रैफिक मिले जिसमें हमारा काफी टाइम भी लग जाए, फिर भी हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। व्हीकल वेरिफिकेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है जो सारी गाड़ियों को करवाना होता है जो भी दर्शन के लिए यात्रियों को लेकर आ रही है, इसलिए बहुत सा समय भी लग सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना। किंग हिल्स ट्रैवल्स आपके सफल यात्रा की कामना करता है।